बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आज। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। तो ये एक प्लेन ग्राउंड बनाया हमने। इस पे दो पोल हैं, जो एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। स्टैंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, ये इन पोल्स के फीट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कहता है कि अगर 12 मीटर हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इन दोनों के जो ये टॉप हैं बच्चों, इनका डिस्टेंस आपको बताना है। ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो फिलहाल तो हमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रही यहाँ पे, तो लेकिन हमें तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल लाइन, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बच्चों। अब ये 12 मीटर है, इट मीन्स दिस इज आल्सो 12 मीटर। लेकिन अब यहाँ देखें बच्चों, ये 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये साइड भी कितनी होगी, 6 मीटर। क्लियर सी बात है। अब पूरी जो लेंथ है इस पोल की वो तो 11 मीटर है। 11 मीटर में से जो ये साइड है 6 मीटर इसने ले लिया, तो ये वाली साइड कितनी बची हमारे पास, 5 मीटर। ठीक है बच्चों, 11 में से 6 तो इसने निकाल लिए, तो बाकी कितने बचे, 5। तो ये वाली साइड कितनी होगी, 5 मीटर लॉन्ग। क्लियर। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इसमें हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ये। ठीक है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नेमिंग करना चाहो इसकी कर लेते हैं हम, ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्र इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्र प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्र। ए सी स्क्र इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो 12 स्क्र 144, 5 स्क्र 25, देन 169, देन ए सी स्क्र इज इक्वल टू 169। तो ए सी का स्क्र जब आप हटाएंगे 169 पे क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट। और इसका रूट आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, क्या होगा, 13। 7th 8th क्लास से आप बार बार ये चीज़ें करते आ रहे हो, इनका अंडर रूट कई बार निकाल चुके होगे आप इससे पहले भी। ठीक है बच्चों। तो ए सी कितना आया, 13 मीटर, यानी कि इनके टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 13 मीटर। यही फाइंड करना है आपको, देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी। जो ट्रायंगल ए बी सी आप बनाएंगे, इसमें जो राइट एंगल रखना है आपको, वो किस पे रखना है, सी पे। इस तरह से यहाँ पे आपको सी पॉइंट रखना है, ए और बी आप जहाँ मर्जी ले सकते हैं इस ट्रायंगल में। आगे बच्चों देखें, डी पॉइंट को हमने किस साइड पे लेना है, सी ए के ऊपर। ये ले लिया कहीं भी, डी पॉइंट ऑन सी ए एंड ई पॉइंट इज ऑन सी बी, ले लिया। तो जो स्टेटमेंट हमें बताती है वो तो इतना ही बताया इसने, लेकिन आगे हमें क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको आपने क्रैमिंग नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। अब देखो बच्चों, जो प्रूव करना है उसमें देखो जो साइड्स गिवन है, आपको ये देखना क्या ये आपस में ज्वाइन भी हैं कि नहीं। देखो ए ई, ये आपस में ज्वाइंट है, नहीं है, तो इस साइड की हम बात कैसे कर सकते हैं जब तक इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। ए ई को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद बी डी स्क्र, ये भी ज्वाइन नहीं है, बी डी को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, ए बी ऑलरेडी ज्वाइन है, और डी ई ये भी ज्वाइन नहीं है, डी ई, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर। इस तरह से बच्चों ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, देख लो, इजीली आपको क्रैमिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब देखें प्रूफ क्या करना है आपको, वो देखें जरा। ए ई स्क्र प्लस बी डी स्क्र इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस डी ई स्क्र। सिर्फ लेफ्ट साइड पे ध्यान दो, राइट अपने आप आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में देखें अगर आप, ए ई स्क्र बी डी स्क्र, तो मैं ऐसी ट्रायंगल चूज करूंगा जिसका हाइपोटेन्यूज क्या हो, ए ई हो। जरूरी नहीं है हाइपोटेन्यूज, कोई भी एक साइड ए ई होना जरूरी है। तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रही है, कौन सी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी। छोटी सी मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ।
AEC, सिर्फ इसको ही देखना आपने। तो लगाएं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CE स्क्वायर, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब दूसरी साइड हमें क्या चाहिए, इसमें BD स्क्वायर लेफ्ट साइड में। अब BD में ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल चूज करता हूँ जिसकी साइड हो BD। तो ये रही BD साइड बच्चों, देखें किस ट्रायंगल की बन रही है, ये ट्रायंगल BDC की। ठीक, तो ये ट्रायंगल BDC बना दी मैंने। इसमें पाइथागोरस लगाएं, हाइपोटेन्यूज BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, अगेन पाइथागोरस। अब हमें AE स्क्वायर मिल चुका है, BD स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें इनके बीच में कौन सा साइन चाहिए, प्लस का। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। तो पहले तो करेंगे इनकी लेफ्ट साइड को प्लस, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इक्वल टू के बाद आ जाओ राइट साइड पे, पहले इसकी राइट साइड पूरी कंप्लीट लिखोगे, उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर इसकी राइट साइड कंप्लीट लिखोगे। ठीक है बच्चों। अब देखें आपको, अब कॉम्बिनेशन इनका बनाना है हमें। कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट साइड में देखें अब आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर। तो अब इनमें से उनकी जोड़ी बनाओ जिसमें A आता हो और B आता हो। A इस साइड में आ रहा है, B इसमें आ रहा है, इन दोनों को इकट्ठे कर लो, पेयरिंग इनकी कर लो। नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को इकट्ठे लिख लिया। अब बाकी ये दो बचे, इनकी जोड़ी बनी बनाई। DE स्क्वायर चाहिए, D इसमें है, C इसमें है, तो इनकी जोड़ी बना ली हमने, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पेयरिंग कर ली। अब इनको मिला के क्या बनेगा हमारे पास, AB स्क्वायर। ठीक है, किससे, किस ट्रायंगल से, वो देखो इनमें कौन कौन से लेटर यूज़ हुए हैं, A यूज़ हुआ है, B यूज़ हुआ है, C यूज़ हुआ है, यानी कि ट्रायंगल ABC देखनी है आपको। पूरी ट्रायंगल ABC, फुल ट्रायंगल, जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख दिया, AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। प्लस इसी तरह CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो देखते हैं। CDE ट्रायंगल कौन सी है, CDE, इसमें कौन कौन से पॉइंट आए, CDE अलग अलग, जो यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें बच्चों, CD स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, यानी DE स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, DE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चों। देखो लेफ्ट साइड में चल रहा है, इसको लास्ट स्टेप में दोबारा फिर लिख दें, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो इतना सा क्वेश्चन है बच्चों ये। बस यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है। उसकी पहचान मैंने बता दी, AB स्क्वायर चाहिए तो वो साइडें चुनो जिनमें A और B आ रहा हो, इनको इकट्ठे जोड़ लो, और जिनमें D और E आता हो उनको इकट्ठे कर लो। अब पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा। और अगर आप पाइथागोरस ना देखें, डायरेक्ट करना चाहें, इनमें जो कॉमन लेटर है C जैसे ही दोनों में है, इसको छोड़ के देखो क्या बचा, AB, यानी ये AB का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह इनमें कॉमन क्या था, C, इसको छोड़ के क्या बचा, DE, तो ये DE का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये भी एक देसी ट्रिक है। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ये फाइंड किया हमने पाइथागोरस से, ये फाइंड किया, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनकी जोड़ियाँ बनाई हैं, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों इसको। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उसकी BC साइड पे हमने A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं हम। ये A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहते BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ 90 बनाएगा, जो कि इंटरसेक्ट करता है BC को किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे। D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया।
सच दैट जो डी बी है वो क्या होगा, डी बी 3 टाइम्स सी डी, जो डी बी की वैल्यू कहते हैं सी डी का 3 गुना हो, ये गिवन में आ गया बच्चों। डी बी जो है वो 3 टाइम्स है सी डी का। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों, 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। क्लियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं, दोनों में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। पहले लगाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ए बी। तो हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर। ठीक, इसको 1 रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ए सी डी पे आ जाओ। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस डी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 1 माइनस 2 करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं कि मुझे दिख रहा है दोनों प्लस साइन, अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ इनके साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा, दोनों में ए डी स्क्वायर कट जाएगा। फिलहाल ये कट नहीं सकता क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं। तो जैसे आप इन इक्वेशन को माइनस करोगे, माइनस करने से नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देते हैं, जैसा कि आप एलिमिनेशन मेथड में भी करते आए हो 3rd चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये कट जाएंगे अब साइन चेंज होते ही। बचा क्या वो देखें, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से मैं एक और स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहूँगा। देखो बच्चों, जो प्रूव करना है उस पर नज़र जरा मारें तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आपको ए बी की ज़रूरत है, ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को इधर की मतलब राइट साइड में ज़रूरत है ए सी स्क्वायर की। तो मेरे पास यहाँ ए सी स्क्वायर लेफ्ट में पड़ा है, मैं पहले तो इसको राइट साइड में भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, कि हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर को रखना है। तो ये माइनस ए सी स्क्वायर इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले वो टर्म लिखे जो पहले ही इस तरफ बैठी थी, ये लिख लिया हमने। अब माइनस ए सी स्क्वायर को इधर भेजेंगे हम, प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। क्लियर? ये स्टेप क्लियर है आपको? नेक्स्ट स्टेप। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बी डी, बी डी किसके इक्वल गिवन है, देखो बी डी, डी बी या बी डी एक ही बात है, इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। तो इस बी डी की जगह पे आपने क्या लिखना है, 3 टाइम्स सी डी का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट में रख के, ध्यान रखना, माइनस डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 3 का स्क्वायर खोलेंगे बच्चे 9, सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, माइनस डी सी स्क्वायर को भी सी डी स्क्वायर लिख लो, प्लस ए सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 9 सी डी स्क्वायर में से एक सी डी स्क्वायर निकाल दो, कितने बचे, 8 टाइम्स सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे वही चल रहा है ए बी स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों यहाँ देखें, जो प्रूव करना है उसमें ए बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास है। ए सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास है। लेकिन बी सी स्क्वायर और चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, सी डी। मुझे ये यहाँ सी डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी सी। बी सी लाना है हमने। तो हम क्या करते हैं, हम सी डी को किसी तरह बी सी में कन्वर्ट करते हैं कि सी डी की वैल्यू जो है वो कैसे आ जाए, इन टर्म्स ऑफ बी सी आ जाए। ठीक है, फिर हम उस सी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसके लिए देखो अब हमें क्या करना है बच्चों, गिवन चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। हमें कुछ गिवन था बच्चों, डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, ये हमें गिवन था। अब ये स्टेप हमें क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बी सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। सी डी स्क्वायर आ गया, इस सी डी को हमने रिमूव करके रिप्लेस करके यहाँ बी सी लाना, देखो वो कैसे आएगा। तो डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी गिवन है हमें। अब बच्चों देखो डी बी ये रहा, इसको मैं बी सी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखो कैसे होगा। इस डी बी में अगर मैं डी सी और जोड़ दूँ, इस डी बी में अगर मैं डी सी प्लस कर दूँ, तो ये पूरी लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, बी सी। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सी डी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर सी डी ऐड करना है तो उसको दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो मैथ्स का रूल है, एक तरफ तो हम कर नहीं सकते पार्शियलिटी ऐसे। तो डी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 सी डी प्लस सी डी, दोनों तरफ सी डी ऐड कर दिया।
अब डीबी और सीडी जैसे ही मिलेंगे क्या बन जाएगा बच्चों, बीसी। ये डीबी है, ये सीडी है, जुड़े पूरी लाइन क्या बन गई, बीसी। और 3 CD में एक सीडी और जुड़ गया, कितना आ गया, 4 CD। यहाँ से इस 4 को डिवाइड में ले आएंगे बच्चों, हमारे पास सीडी की वैल्यू आ चुकी है बच्चों इन टर्म्स ऑफ बीसी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये सीडी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, पुट इन 3। तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, ए बी स्क्र इज इक्वल टू 8 टाइम्स सी डी स्क्र। सी डी की जगह आप क्या लिखोगे, बी सी अपॉन 4 स्क्र। ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट में डाल के फिर लिखना है, ध्यान रहे, ये गलती कभी नहीं करनी। अब जब स्क्वायर ओपन करोगे तब ब्रैकेट खुलेगी, बी सी का स्क्वायर कर दिया अपॉन में 4 का स्क्वायर कर दिया 16, प्लस यहाँ पे ए सी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ ए बी स्क्वायर एज इट इज़। इस 8 से हमने 16 को काट दिया बच्चों 2 पे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमें क्या दिख रही है कि इधर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे बचा बी सी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे ए सी स्क्वायर। इसके अपॉन में लगाओ 1, देन टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 1 इंटू बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 2 इंटू ए सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर, इधर ए बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके अपॉन में लगा दो 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 1 से इनको करोगे सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको मैं लिख देता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं 2 ए सी स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप ऐसे लिखना चाहें बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर, नंबर तब भी पूरे हैं, ऐसे लिखोगे तब भी पूरे हैं। ये क्यों लिखा, बस मैंने जो प्रूव करना है उसके ऑर्डर वाइज लिख लिया कि उसमें पहले ये लिखा हुआ था फिर ये। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें इसको अच्छे से बच्चों। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई, फिर इस ट्रायंगल में लगाई, देखा ए डी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, ये कट सकता है अगर हम इनको माइनस कर दें। ये दोनों इक्वेशन को माइनस किया हमने, साइन चेंज, ये कैंसिल, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब हमें जो रिक्वायरमेंट थी, हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ ए बी स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हमने ए बी स्क्वायर को इधर रख के ए सी स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया। देन आपने बी डी की वैल्यू पुट कर दी 3CD। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना, ये गलती कभी नहीं करनी है। बाकी एज इट इज़ इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देन 9CD स्क्वायर में से CD स्क्वायर माइनस किया, 8 टाइम्स CD स्क्वायर आ गया। अब हमें जो CD है उसको किसी तरह रिप्लेस करके यहाँ पे BC लाना था, इसलिए हमने दोबारा गिवन इक्वेशन को उठाया। अब हमें BC कैसे मिल सकता था, अगर DB में CD और जुड़ जाए किसी तरह। तो DB में CD गिवन तो हमें था नहीं, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमें इन दोनों को प्लस करके BC मिल गया, और ये 3CD प्लस CD 4CD हो गए बच्चों, ये 4 डिवाइड में ले गए, तो हमें CD की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ BC। ये CD की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू सी डी की जगह क्या रखता है, बी सी बाई 4 स्क्वायर, ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगाएंगे, प्लस ए सी स्क्वायर। फिर आपने इनका स्क्वायर ओपन करना है, 4 का स्क्वायर 16, बी सी का स्क्वायर हो गया, 8 से कैंसिल किया। उसके बाद जस्ट एलसीएम, जैसे आप छोटी क्लास में लेते आए हो, एलसीएम लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अच्छे से इसको देख लें।